क्लास 10th आपके अब नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल्स को लेकर आया हूँ मैं आपके। अभी हमने 3 न्यूमेरिकल्स के हमने डिस्कस किया था। कुछ बच्चों ने कुछ न्यूमेरिकल सेंड किए थे, उनके डिस्कस करते हैं आज हम लोग। तो हमारा एक पहला न्यूमेरिकल था जिसे अभिजीत मिश्रा ने भेजा है। 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, मीन्स जो मिरर है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। तो सिंपल सा कॉन्वेक्स हो गया बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, उसके बाद उसने कहा फोकल लेंथ था 15 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले दिया निडल की हाइट बताएं, तो हमारी एच ओ इसकस टू हो गई 4.5 सेंटीमीटर एंड प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब निडल प्लेस है 12 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से, तब बेटा हमारी यू हो गई 12 सेंटीमीटर। अब यू हमारी निगेटिव हो गई। हमने क्या कहा था, कॉन्वेक्स में यू ऑलवेज निगेटिव एंड अदर दो टू ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद क्या, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो फोकल लेंथ है मिरर की 15 सेंटीमीटर। वेरी गुड, हो गया बेटा, ये प्लस में रहेगी। क्या रहा है, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज। बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, लोकेशन ऑलवेज बनी रहती है, तो लोकेशन की बात करें, लोकेशन आपके कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज बेटा बिहाइंड द मिरर, और बेटा ऑब्जेक्ट बेटा प्लेस प्रिंसिपल एक्सिस में बिहाइंड द मिरर और बिटवीन पोल एंड फोकस में होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस होगी। लोकेशन तो ये हो गई एंड मैग्नीफिकेशन, तो बेटा मैं भाई वी भी निकालना पड़े मैग्नीफिकेशन के लिए, तो बेटा आ जाते हैं। तो बेटा हमें वी फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 यू। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, f की बेटा 15, v हमें फाइंड आउट करनी है, u हमारी -12। बेटा इसको अपोजिट साइड लेकर आएंगे, माइनस का था तो बेटा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 15 4 जा 60, 12 5 जा 5, तो बेटा 9/60। बेटा रेसिप्रोकल कर देंगे तो 20 कस्ट हो जाएगा 60/9 सेंटीमीटर। डिवाइड कर देंगे तो 20 कस्ट आ जाएगी बेटा आपका समथिंग 6.66 सेंटीमीटर, 6.66 सेंटीमीटर। ये आपकी वी की आ गई। जो लोकेशन जो आपकी वी पॉजिटिव है तो मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द लोकेशन को वेरीफाई करता है। क्योंकि कॉन्केव मिरर में 2 केस होता है और दोनों केसों में आपकी मिरर इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। जब आपकी प्रिंसिपल एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो बेटा वो बिटवीन पोल एंड फोकस में ही बनता है इसकी इमेज। अब बेटा हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, m इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -v/u। तो -v हमारा है 60/9, क्यों पॉजिटिव है 9 ये हमारा आया -12। बेटा इसके सामने माइनस लगेगा, माइनस से माइनस कट गया, m इक्वल्स टू बेटा 9 नीचे आ जाएगा, तो 69 × 12 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5, m इक्वल्स टू हो जाएगा 9। ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। यदि साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट निकालना, उसके बाद उसने पूछा बेटा कि आपका ये इमेज ऑब्जेक्ट को हम टूवर्ड्स द मिरर आपका प्लेस करें, लेकर आए तो क्या इफेक्ट पड़े। तो बेटा नो इफेक्ट, बिकॉज object placed at principal axis PA image always form
formed behind the mirror, behind the mirror or between pole and focus, ऑलवेज बनती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन भेजा था मिस जोया ने। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इसको। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाई -1। सबसे इंपॉर्टेंट रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो मतलब ये मिरर है कॉनकेव, कि कॉनकेव में ही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। मैग्निफिकेशन इसका दिया गया है बेटा -1। वेरी गुड। द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। द इमेज इज एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। इमेज कितने डिस्टेंस में? 40 सेंटीमीटर। तो v = कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। रियल है तो मतलब v क्या होगा? माइनस में होगा। वेयर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाएगा? तो u में फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट हो जाएगा। वेयर वुड द इमेज इज द ऑब्जेक्ट मूव 20 सेंटीमीटर। अब ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकेंड में क्या बोला गया है? केस सेकेंड, ऑब्जेक्ट मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। ऑब्जेक्ट moved 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मिरर। किधर? मिरर की ओर। ठीक, कोई बात नहीं, मतलब समझ लो इसका मीन्स क्या है। जैसे ये मिरर है, यहाँ फोकस ये हो गई, ये आपकी पोल हो गया, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल। ऑब्जेक्ट का यहीं पर कहीं पर प्लेस है। तो जैसे यहाँ पे प्लेस है, कह रहा 20 मिनट टूवर्ड्स द मिरर, मेरा मिरर की ओर, मतलब अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हमें यहाँ कहीं 20 मीटर के आगे प्लेस कर देना है। तो मतलब इसका मतलब ये होता है। तो बेटा तब बताना है कि आपका इमेज कैसी होगी, कहाँ पे फॉर्म होगी, और आपका उसका रीडायग्राम बनाना है। ठीक है, चलो बना लेंगे। अब बेटा केस फर्स्ट आ जाते हैं। केस फर्स्ट बात करें तो मैग्नीफिकेशन -1। बेटे एक चीज़ बताई थी जब मैंने साइन कन्वेंशन आपका वीडियो डाला तो उसमें एक चीज़ बताया था कि जब आपका मैग्नीफिकेशन 1 हो तो v = u -40 सेंटीमीटर, क्योंकि v = u होगा। क्यों होगा? इफ मैग्नीफिकेशन -1 और 1 ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at center of curvature, so v = u हो जाता है। बट इसको और अच्छे से देखना तो ऐसे भी आ सकता है, मैग्नीफिकेशन और डाल दें, -v/u होता है। ठीक बेटा, -v/u। अब बेटा ध्यान से, मैग्नीफिकेशन -1 माइनस v हमें दिया है कितना? -40 40/u, ब्रैकेट को माइनस से माइनस कट गया तो u = कितना आ गया? -40 सेंटीमीटर। सेम है जो भैया। तो ऑब्जेक्ट हमें ये मिल गया था। हमारा पूछा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा एट सी पर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी पर है। तो हमारा ये हो गया पहला। अब बेटा हमसे उसने पूछा है, क्या पूछा था? वेयर आर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अब यहाँ आगे है वेयर वुड द इमेज बी ऑब्जेक्ट मूव 20 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट केस है। बेटा हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, हम फोकल लेंथ निकाल लें, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सी टू पोल कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस भी हमारी कितनी हो जाएगी? -40 सेंटीमीटर। रेडियस और फोकल लेंथ की बेटा रिलेशनशिप देखें तो बेटा f = r/2, तो -40/2 डिवाइड कर देंगे तो -20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई हमारी।
अब बेटा केस सेकंड कह रहा है ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स टू 20 सेंटीमीटर। अब बेटा ध्यान से पुल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस कितनी है 40, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस था करंट, अब ऑब्जेक्ट को हमें 20 सेंटीमीटर, तो बेटा जब ये 20 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा बी पर, या ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। तो मतलब 20 सेंटीमीटर टूअर तो लेके जाएंगे। तो अब बेटा इफ ऑब्जेक्ट मूव 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मिरर एन ऑब्जेक्ट रीच एट फोकस, कहाँ पर पहुँच जाएगा फोकस में पहुँच जाएगा। अब बेटा एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ पे फॉर्म होती है इन्फिनिटी। ये केस है जब भी ऑब्जेक्ट कोई फोकस में प्लेस होता है, कहाँ पे इमेज बनी होती है इन्फिनिटी में फॉर्म होती है। तो बेटा तो इन्फिनिटी में फॉर्म होती है, तो बेटा इसका हम रे डायग्राम बनाना है, हमें जस्टिफाई करना है कैसे, तो हम जस्टिफाई कर देते हैं। ये हमारा पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस है कहाँ पर फोकस पर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से जाएगा फोकस से, फोकस से गया ये बेटा ऐसे सीधे चला जाएगा। दूसरी जाएगी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिस पाथ से जाए तो उसी पाथ में वापस बेटा ये जाके कहाँ बनाएंगी इन्फिनिटी पर इमेज, इमेज कहाँ बनेगी जाके इन्फिनिटी पे जाएगी बनेगी। अब इसको और अच्छी तरह से वेरिफिकेशंस करना है तो ध्यान से समझ लो बेटा, इसको और ध्यान से बेटा ध्यान से देख लो, यहाँ पे छोटी सी जगह बची इसी पे करते हैं। अब बेटा 1/f बाई वी प्लस 1/u, f हमारा कितना है -20 और v कितना है हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा -20। अब बेटा अपोजिट साइड लेके जाएंगे, क्या बचेगा -20, ये हो जाएगा प्लस का 20, एलसीएम लेंगे तो बेटा 20 आ जाएगा, तो ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, क्या हो जाएगा 0/20। जब भी डिवाइड करें हम तो क्या आएगा v इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्या आएगा v इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ दिखा देते हैं v इन्फिनिटी। तो बेटा ये हमारा सेकंड केस हो गया, फर्स्ट केस कह रहे हैं थर्ड सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन से हमारा ये पूछा था रजत शुक्ला जी ने, अच्छा क्वेश्चन ये भी बहुत है, रजत शुक्ला एंड आर्यन राज दो बच्चों का क्वेश्चन था। कह रहा साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, हमने फोकल लेंथ लिख दिया 20 सेंटीमीटर है। अभी ये नहीं मालूम है प्लस की कि माइनस की है, हमने कहा ठीक। क्या ऑब्जेक्ट रिड्यूस 1.3 साइज, मतलब जो इमेज है ऑब्जेक्ट से 1/3 है, तो मतलब मैग्नीफिकेशन भी 1/3 है, प्लस का माइनस का अभी नहीं हमने डिस्कस किया, ठीक। क्या रहा एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैव बीन प्लेस फ्रॉम द मिरर, क्या है किस डिस्टेंस पे मिरर प्लेस किया जाएगा, ऑब्जेक्ट मिरर से प्लेस किया जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर एंड इमेज, नेचर एंड इमेज। बेटा इन दिस क्वेश्चन नेचर ऑफ मिरर कॉनकेव या कन्वर्जिंग एंड और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग
बेटा समझ लेना, डाइवर्जिंग बोथ। क्यों बेटा, कॉनकेव में 1/3 साइज की इमेज बन सकती है और कॉन्वेक्स में बन सकती है, दोनों में बन सकती है, ये ध्यान रखें। तो हम एक बार कॉनकेव को लेकर चलेंगे, एक बार कॉन्वेक्स लेकर चलेंगे। तब पहला केस हम लेके चलते हैं कॉनकेव के अकॉर्डिंग। केस फर्स्ट, मिरर है हमारा कॉनकेव। जब कॉनकेव के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे तो बेटा एफ इसकस टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर और एम इसकस टू हो जाएगा -1/3। अब बेटा इससे बेटा वी एन यू की वैल्यू निकाल लें। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। बेटा हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना, यू निकालना है, तो ध्यान समझने में। तो बेटा -v/u इसकस टू -1/3, माइनस से माइनस कट गया। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, u की, तो हम v की वैल्यू यहाँ लेट कर लेते हैं। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3v इसकस टू u हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा यदि हम u की निकालें वैल्यू यहाँ पर, तो सॉरी v की, तो u/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगी, नहीं तो यहाँ हो जाएगा। अब बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1v इसकस टू क्या हो जाएगा 3/u। ये 1/v की वैल्यू आ गई 3/u, हमारी इतनी वैल्यू आ गई। अब बेटा हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब बेटा 1/f v प्लस u, 1/f है हमारा -20, v 1/u हमने क्या निकाला 3/u निकाला है, 1/v की वैल्यू प्लस 1/u। बेटा ध्यान से देखें, वैल्यू दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा आपका 4/u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो बेटा u इसका टू कितना आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो पहले केस के अकॉर्डिंग यदि कॉनकेव लेते हैं तो u कितनी आएगी -80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब -80 सेंटीमीटर आ जाएगी तो बेटा इमेज का जो नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और ऊपर ऑलरेडी हमने नेचर बता दिया है, कॉनकेव कन्वर्जिंग हो जाएगा, ऑलरेडी नेचर बेटा मिरर को बता दिया है। अब बेटा अब केस सेकेंड हम क्या ले लें, मिरर है कॉन्वेक्स, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो यही आपका इसका नेचर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर f इसकस टू +20 हो जाएगा, क्योंकि इसकी कॉन्वेक्स की जो होता है f प्लस में होता है। अब बेटा मैग्नीफिकेशन भी यहाँ पे +1/3 हो जाएगा, तो उठा के रख लेते हैं बेटा -v/u इसकस टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं माइनस का 3v इसकस टू u, v की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बेटा v इसकस टू -u/3। बेटा रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 1/v इसकस टू -3/u, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1/v की वैल्यू आ गई। अब बेटा यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करें तो 1/f इसकस टू 1/v प्लस 1/u। f है बेटा हमारा 20, v हमने 1/v की वैल्यू निकाली -3/u प्लस बेटा बहुत का u डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, सॉरी 3 में माइनस हो तो -2/u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो u इसकस टू -40 सेंटीमीटर। u किस में 40 में, वो तो इन फ्रंट ऑफ मिरर है। बट कॉन्वेक्स मिरर है तो बेटा इमेज का नेचर हो जाएगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ये बेटा आपके क्वेश्चन हो गए थे, ये आपका हो गया। अब एनी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेटा 7905223689 पर संपर्क करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें आप क्वेश्चन भेज दीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। थैंक्स क्लास, गुड डे।